बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रो ऑर्गेनिक्स चैनल में आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तिल और तिली की फ़सल के अख्ताम के बाद अब हम गंदम से पहले कौन सी फ़सलें काश कर सकते हैं या एक इजाफ़ी फ़सल काश करके मुनाफा हासिल कर सकते हैं। तो इसमें हम आगे चलते हैं। इसमें हम तीन जो है ना फ़सलें जो हैं वो अब आसानी काश कर सकते हैं, जिनका ड्यूरेशन जो है वो 60 दिन का, 2 महीने का है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शलजम के बारे में। शलजम जो है वो बहुत ही लो मेंटेनेंस क्रॉप है। आप जो है इसको जिस तरह अभी अगस्त का महीना चल रहा है, तो आप अगस्त में काश्त करके नवंबर से पहले जो है ना शलजम को मार्केट में ले जा सकते हैं, क्योंकि ये 60 दिन की क्रॉप है और एक माकूल जो है ना आमदनी कमा सकते हैं, क्योंकि ये अर्ली आपकी जो है ना फ़सल आ जाएगी। दूसरी फ़सल जिसके बारे में हम बात करेंगे वो मूली है। मूली का इस्तेमाल जो है ना शादियों के अंदर और सलाद में और बहुत सारी जो है ना हमारी जो सब्ज़ियां हैं, तरकारी है, घर का सालन है, इसमें इस्तेमाल होता है। तो मूली जो है वो 60 दिन की फ़सल है। अगर हम उसको अभी काश करेंगे तो वो भी हमें गंदम से पहले ज़मीन हमारी फारिग हो जाएगी और हम गंदम बआसानी काश कर सकते हैं। तीसरी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मुनाफा बख्श सब्ज़ी है वो हमारी है गोभी। फूल गोभी जो है वो हम काश करके 60 से 70 दिनों में फ़सल हासिल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो तीनों फसलें हैं, ये कोई बहुत बड़े ज़मींदार के लिए ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के पास 4 कनाल या 2 कनाल भी रकबा है, तो वहाँ पर भी वो इनको बआसानी काश कर सकता है और बड़े माकूल पैसे हासिल कर सकता है। तो जब आपने मूलियाँ काश करनी है तो कोशिश करनी है कि उसकी जो केलियाँ हैं वो मशरिक़ से मगरिब की तरफ बनाएँ, जबकि उसकी पनीरी है वो शुमाल की तरफ बना के आप वहाँ पे इसको काश करें। तो अगर जो हज़रात अपनी ज़मीन से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो फ़ौरी तौर पे इन फसलों को काश करके गंदम से पहले एक इजाफ़ी फ़सल ले सकते हैं। देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो के हवाले से अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो या सजेशन हो या करेक्शन हो, तो आप जो है हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। हम आपकी जो है ना सजेशन को, कमेंट्स को अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।